नमस्कार, आप देख रहे हैं नव प्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात होती है, जिससे पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल की धरती से सियासत का रुख तय होने वाला है। जब से राज्य में बीजेपी का उत्थान हुआ है, बंगाल की सियासत में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक तरफ लिफ्ट कमजोर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूत होती दिख रही है। स्थिति ये बन चुकी है कि अब अगर सत्ता में टीएमसी है तो उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सारी जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें निकलती हैं। यहाँ पर 3 मुख्य पार्टियां हैं, टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम। बंगाल को ग्रेटर कोलकाता, उत्तर बंगाल, दक्षिण पूर्व बंगाल, दक्षिण पश्चिम बंगाल जैसे हिस्सों में बांटा गया है। ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी का दबदबा देखने को मिलता है। उत्तर बंगाल की बात करें तो ये क्षेत्र के लिहाज से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी का टीएमसी के ऊपर बढ़त बताई जाती है। दक्षिण पूर्व बंगाल भी राज्य का एक अहम इलाका है और क्षेत्र के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा है। यहाँ से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके निकलते हैं। इस इलाके में भी वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी आगे दिखाई देती है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ने खुद को भी मजबूत कर लिया है। यहाँ पर लेफ्ट काफी कमजोर हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र सबसे बड़ा इलाका है और यहाँ से विधानसभा की 119 सीटें निकलती हैं। इस क्षेत्र में 2016 तक तो टीएमसी का एक तरफा दबाव था, लेकिन बीजेपी की एंट्री के बाद से मुकाबला कुछ कड़ा हो गया है। इस बार बंगाल की राजनीति में संदेश खाली भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नदी के इस पार जिस धामाखाली घाट के नाव के जरिए संदेश खाली जाना पड़ता है, वहीं पर कुछ साल पहले घुसपैठ के आरोप में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कुछ महिलाओं को घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। बीएसएफ ने उस शाम 3 नाव में भर के सीमा पार से आए 150 से अधिक बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा था। धामाखाली के उस तट से नदी के पार बसा संदेश खाली नजर आ रहा था। हाल तक शांत रहा यही द्वीप फिलहाल भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ सप्ताह पहले इस द्वीप पर महिलाओं की ओर से बड़े पैमाने पर शुरू प्रदर्शन ने इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। महिलाएं अपने हाथों में लाठी और झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरी थी। वो शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। महिलाओं का आरोप था कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के ये 3 नेता और उनके सहयोगी लंबे समय से इलाके के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अभी शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और टीएमसी ने 6 साल के लिए शाहजहां को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आइए समझते हैं बंगाल की जाति और धर्म के डेमोग्राफी को। पश्चिम बंगाल में 30% के करीब मुसलमान हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक आंकड़ा पहले 27% के करीब था, लेकिन अब ये 30% तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश की सीमाओं से जो भी जिले लगे हुए हैं, वहां तो मुस्लिम आबादी काफी निर्णायक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति का महत्व है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी की सबसे ज्यादा इन्हीं सीटों पर नजर है और उसे पिछली बार इसका समर्थन भी मिला। और मतुआ समुदाय की बात करें तो वो बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे और वो लोग भी बंगाल की सियासत में अपनी अहमियत रखते हैं। 17% के करीब उनकी आबादी है और बीजेपी सीएए कानून के जरिए उन्हें अपने पाले में करना चाहती है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये समुदाय चिंता का विषय बन सकता है। हिंदू बंगाल में 67% के करीब हिंदू वोटर हैं। इस समाज की वजह से ही
यहाँ की धरती ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरह मुफीद साबित होती है। अगर कुछ जगहों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हिंदू एक मुश्त होकर वोट कर देता है। तो इस राजनीतिक परिदृश्य में क्या होने वाला है, क्या राजनीतिक घटनाएं किस अनुक्रम में आगे बढ़ती हैं, देखना होगा। आप देखते रहना प्रवाह लाइव। बाकी राजनीतिक एनालिसिस और पॉलिटिकल एनालिसिस और बाकी खबरों के लिए हम आप के सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।